प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ लक्ष्यों को निर्धारित करता है, जिससे वह अपनी योग्यता और अपनी प्रगति की परख करता है। यदि लक्ष्य हासिल नहीं होते हैं, तो वह अपनी कमियों को देखता है, उसमें सुधार करता है और फिर उन लक्ष्यों को हासिल करने की कोशिश करता है। कई लोग अपने लिए लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं और उसको पाने के लिए रणनीति भी बनाते हैं, लेकिन वे असफल होते हैं। आज हम भगवान बुद्ध से जुड़ी एक प्रेरक घटना के बारे में बता रहे हैं। मसीह, जिसमें आपके लिए एक संदेश है। प्राचीन समय की बात है, जब भारत के उत्तरी भाग में एक छोटे से राज्य का राजा था। उस राज्य में एक सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत करने वाले लोग रहते थे। इस राज्य के राजा का नाम राजा शुद्धोधन था। राजा शुद्धोधन का एक प्यारा सा बेटा था और था, जिसका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत ही शांत, समझदार और गहरे विचारों वाला लड़का था। राजा शुद्धोधन ने अपने बेटे सिद्धार्थ को एक ऐशो आराम वाली जिंदगी देने की पूरी कोशिश की, ताकि वह कभी भी किसी कष्ट का अनुभव न करे। उसे सभी प्रकार की सुख सुविधाएं दी गईं, लेकिन सिद्धार्थ का मन हमेशा कुछ गहरे सवालों में उलझा रहता था। वह जानता था कि इस दुनिया में सब कुछ अस्थिर है और उसे सच्चाई का पता लगाना था। बुद्धत्व की ओर पहला कदम। एक दिन सिद्धार्थ ने महल के बाहर जाने का निर्णय लिया। राजा शुद्धोधन ने उसे बहुत समझाया, लेकिन सिद्धार्थ ने कहा कि वह दुनिया को अपने नजरिए से देखना चाहता है। जब वह बाहर गया तो उसने देखा कि लोगों के चेहरों पर दुख और परेशानियों के निशान थे। उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत कमजोर और थका हुआ था। फिर उसने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो अपने जीवन की तकलीफों में झूल रहा था। और अंत में उसने एक मृत शरीर को देखा जिसके पास कोई नहीं था। यह दृश्य सिद्धार्थ के दिल में गहरे सवाल छोड़ गए। उसने सोचा, क्यों लोग दुखी होते हैं? क्यों लोग बूढ़े हो जाते हैं और मर जाते हैं? क्या जीवन का यही सत्य है? यह विचार उसे बेचैन कर दिया और उसने निर्णय लिया कि उसे इन सवालों का जवाब ढूंढना होगा। सिद्धार्थ ने महल को छोड़ दिया और एक तपस्वी जीवन जीने का निश्चय किया। वह यह जानने के लिए निकल पड़ा कि जीवन के दुखों का कारण क्या है और इन दुखों से मुक्ति का मार्ग क्या है। सिद्धार्थ ने अनेक गुरुओं से शिक्षा ली, लेकिन कोई भी तरीका उसे सच्चे समाधान तक नहीं ले गया। एक दिन वह उबाऊ जीवन से थक कर एक नीम के वृक्ष के नीचे बैठा और उसने एक संकल्प लिया कि वह यहां से उठेगा नहीं, जब तक उसे सच्चाई का पता नहीं चलता। तपस्या और साधना के कई दिनों बाद सिद्धार्थ को अंततः ज्ञान की प्राप्ति हुई और वह बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह समझ गया कि जीवन में दुखों का कारण हमारी इच्छा और अज्ञानता है। उन्होंने यह भी जाना कि दुखों से मुक्ति पाने के लिए हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना होगा और अज्ञानता को हटाना होगा। लक्ष्य निर्धारण और साधना की महत्ता। भगवान बुद्ध के जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में लक्ष्य का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन यह लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो हमारे भीतर सच्ची शांति और संतुष्टि ला सके। बुद्ध ने हमें यह समझाया कि केवल भौतिक सुख ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। लक्ष्य वही होते हैं जो हमारे मानसिक और आत्मिक विकास की दिशा में मार्गदर्शन करें। ध्यान और साधना से लक्ष्य को प्राप्त करना। भगवान बुद्ध ने अपने अनुयायियों को ध्यान की महत्ता बताई। ध्यान, साधना और आत्मनिरीक्षण के द्वारा ही मनुष्य अपने अंदर की गहरी बुराइयों को समाप्त कर सकता है और सच्चे ज्ञान तक पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है, वह अपनी मनोबल और धैर्य से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। सिद्धार्थ ने यह सिखाया कि किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें अपनी आंतरिक स्थिति पर काम करना चाहिए। अगर हमारा मन स्थिर और शांति से भरा होता है, तो हम अपनी कार्यों को ध्यानपूर्वक कर सकते हैं। वह हमेशा अपने अनुयायियों से यह कहते थे, जैसे एक नाविक समुद्र में अपने जहाज को सटीक दिशा में चलाता है, वैसे ही हमें अपने जीवन को सही दिशा में चलाना चाहिए। सकारात्मक सोच और धैर्य। भगवान बुद्ध के जीवन का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत था सकारात्मक सोच और धैर्य। उन्होंने कहा कि अगर हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं, तो हमें उसमें धैर्य बनाए रखना होगा। जीवन में आंतरिक शांति और संतुष्टि प्राप्त करने के लिए हमें अपने विचारों को सकारात्मक बनाना चाहिए और किसी भी विपत्ति के समय अपने आप को निराश नहीं होने देना चाहिए। भगवान बुद्ध का जीवन इस बात का आदर्श है कि यदि हम अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए सही मार्ग पर चलें, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती।
उन्होंने हमेशा यह माना कि जीवन का उद्देश्य न केवल अपने भौतिक सुखों को बढ़ाना है, बल्कि हमें अपने आंतरिक जीवन की भी देखभाल करनी चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति के लिए सच्चे कर्म। भगवान बुद्ध ने यह भी सिखाया कि अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें सही कर्म करने चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी हर क्रिया का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, इसलिए हमें अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। यदि हम किसी दूसरे के प्रति क्रूरता या द्वेष का भाव रखते हैं, तो उसका प्रतिकूल प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। जबकि अगर हम प्रेम, करुणा और समझदारी से कर्म करते हैं, तो वह हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकता है। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं जीवन में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। उनके जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि सही मार्ग पर चलने से ही हम अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान, साधना, सकारात्मक सोच और सही कर्मों से हम न केवल अपने व्यक्तिगत लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि समाज और दुनिया में भी शांति और सुख ला सकते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन से यह सिखाया कि वास्तविक लक्ष्य वही है जो हमें मानसिक शांति, संतुष्टि और प्रेम की ओर ले जाए। हमें किसी भी लक्ष्य को हासिल करने से पहले यह सोचना चाहिए कि वह हमें आंतरिक शांति और संतोष देगा या नहीं।